अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। अ, अच्छा, सबसे पहले बस मुझे कंफर्म कर दीजिएगा मेरी ऑडियो इज आई होप क्लियर टू एवरीवन। इट शुड बी ठीक है। चलिए जी, लास्ट क्लास में बच्चों वी स्टार्टेड विद द टॉपिक ऑफ ग्राफ्स। हम लोगों ने कुछ बहुत ही बेसिक से ग्राफ देखे थे, ठीक है। एंड बल्कि हम लोगों ने ग्राफ्स की बेसिक्स देख लेने के बाद वी ऑल्सो स्टार्टेड वी ऑल्सो डिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्रेडियंट्स। ग्रेडियंट को हम लोग ने समझा था, ग्रेडियंट्स की वेरिएशन, पॉजिटिव नेगेटिव ग्रेडियंट को हम लोगों ने देखा था। फिर हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को बहुत डिटेल में देखा था। हम लोगों ने वेलोसिटी टाइम ग्राफ को बहुत डिटेल में देखा था। एंड लास्टली जो हम लोग बिल्कुल एंड में हम लोग कर रहे थे, दैट वाज रिगार्डिंग मोशन, motion of an object that was thrown vertically upwards from a cliff. It reached a maximum height and it returns back to the level, to a level below the point जहाँ से इसको फेंका गया था। और हम लोगों ने बिल्कुल इसका जो है एंड में इसका एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाया था। और मैंने आप लोगों से बोला था कि इसका आप लोगों को वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, राइट। तो यहीं से हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इसी मोशन का हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने जा रहे हैं, सही है। तो मैं इसी पोर्शन को एक नए पेज पे लेकर के जा रहा हूँ। आज हम इसी का एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे। और बल्कि मैं इसको एक दफा दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो बड़ा जल्दी में एक्सप्लेन किया था मैंने, मुझे याद आ रहा है। मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे और फिर इसी का हम बनाएंगे एक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, और उसके बाद कुछ वेरिएशंस देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स की, ठीक है ना। डिफरेंट केसेस देखेंगे। कोशिश ये है कि ऐसे केसेस जहाँ पे नेगेटिव एक्सिस का इस्तेमाल आ रहा हो, नेगेटिव ग्रेडियंट का मतलब क्लियर हो रहा हो, ठीक है। तो देखिए, जो हम लोगों ने केस डिस्कस किया था बिल्कुल आखिर में इन द ऑफ द लास्ट क्लास, दैट वाज रिगार्डिंग a motion of an object which is thrown from a certain height, edge of a cliff, ठीक है। मैंने कहा था कि ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड गया था और फिर मैक्सिमम हाइट अचीव कर लेने के बाद ये वापस आया, ठीक है। इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक दफा दोबारा देख लेते हैं। देखिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वुड बी नेगेटिव व्हेन द डिस्प्लेसमेंट या व्हेन द ऑब्जेक्ट क्रॉसेस द स्टार्टिंग पॉइंट ऑन द अदर साइड। मतलब देखें, इस वक्त अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के मोशन की बात करूं तो ये ऑब्जेक्ट का मोशन जो है वो स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। मतलब रेफरेंस पॉइंट जो है वो ये है। जब तक ये ऑब्जेक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, जब तक ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से ऊपर रहता है, इसकी डिस्प्लेसमेंट वुड बी पॉजिटिव। सो दिस इज एन इंक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव के अंदर। ये डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रही है टुवर्ड्स जीरो। जैसे ही ये वापस उसी पॉइंट पर आएगा जहां पे इसकी डिस्प्लेसमेंट, जहां से इसने अपना मोशन स्टार्ट किया था, तो ये इसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी जीरो। अब अगर ये यहीं पे रुक जाता तो ग्राफ कभी भी नेगेटिव एक्सिस को टच नहीं करता, कभी भी नेगेटिव एक्सिस की तरफ नहीं जा रहा होता। हमारी जो मोशन था उसके हिसाब से ये ग्राफ जो है, ये ऑब्जेक्ट जो है ऑन दी अदर साइड ट्रैवल करता है। इसका मतलब ये है कि ये ऑन दी अदर साइड मतलब नेगेटिव साइड के ऊपर जा रहा है। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम लोगों ने बनाया था वो एक दफा जल्दी से देख लेते हैं। देखिए, मैंने कहा था इसके डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में आपके पास दो एक्सिस बन जाते हैं, अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव एक्सिस, ठीक है। अच्छा, पहला अगर आप इस तरह देखें कि जब भी आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना रहे हो तो आपने, या कोई सा भी आप ग्राफ बना रहे हो, एक्सिस सेलेक्ट कर लेने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो आपने ग्रेडियंट के बारे में सोचना होता है, ठीक है। क्योंकि आपकी ग्राफ की जो वेरिएशन है, क्या वो स्ट्रेट लाइन होगा, क्या वो एक कांस्टेंट लाइन होगा, क्या वो इंक्रीजिंग होगा, क्या वो डिक्रीजिंग होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, ये सारी बातें जो है वो ग्रेडियंट से पता चलती है। तो इस तरह अब देखो, इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो वेलोसिटी है। तो अब आपने मोशन की वेलोसिटी को एनालाइज करना है। वेलोसिटी इनिशियली एट टी जीरो, टी जीरो कौन सा पॉइंट है, टी जीरो बिल्कुल ये वाला पॉइंट होगा जहां पे आपके पास ओरिजिन मौजूद है। एट टी जीरो वेलोसिटी वाज पॉजिटिव एंड मैक्सिमम, क्योंकि वो ऊपर की जानिब जा रहा था, ठीक है। और जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा था
एट दिस पॉइंट मैंने इसको T1 कह दिया, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या हो गई होगी, जीरो। तो इसका मतलब ये है कि द ग्रेडियंट शुड इंक्रीज फ्रॉम अ मैक्सिमम वैल्यू एंड डिक्रीज टू अ जीरो वैल्यू। तो कुछ इस टाइप का ग्राफ। अब ये वो पॉइंट है बेटा जहां पर ये अपनी मैक्सिमम हाइट के ऊपर पहुंच चुका है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी जीरो हो जानी चाहिए। ना फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स, इसको मैंने T1 कह दिया था, ठीक है ना, आई सेड कि ये T1 है मेरे पास। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स उसकी वेलोसिटी जीरो से दोबारा इंक्रीज हुई थी टुवर्ड्स अ मैक्सिमम वैल्यू। और जब वो उसी मतलब जब उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी, मतलब जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे वापस आएगा, तो इट वुड हैव द सेम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी। तो ग्रेडियंट भी बिल्कुल वैसे ही होगा, तो एक सिमेट्रिक ग्राफ बन जाएगा। जिस तरह डिक्रीज हुआ था वैसे ही आपके पास एक इंक्रीजिंग ग्राफ बन जाएगा। तो कुछ अच्छा, और टाइम जो है वो आपने सेम रखना है। तो ये आपके पास यहाँ पर एक इस टाइप का ग्राफ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसका मोशन एक्चुअली रुका नहीं था, इसके बाद इसकी वेलोसिटी में फर्दर इंक्रीज आता रहा था, क्योंकि अब ये फर्दर डाउनवर्ड जा रहा है। अब क्योंकि ये डाउनवर्ड जो जा रहा है, ऑन दी अदर साइड जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट वुड हैव बीन नेगेटिव, और जो वेलोसिटी है वो बढ़ती जाएगी। तो ग्रेडियंट जो है वो आपके पास इसी तरह बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का आपके पास ग्राफ बनना, बिल्कुल ही वर्टिकल नहीं हो जाएगा। अब ये वो पॉइंट है, मैंने लेट्स से कि इस पॉइंट को मैं कहता हूँ यहाँ पे कि दिस इज द पॉइंट। जब वो यहाँ पे वापस आ रहा था नीचे जाने के लिए, इस टाइम को मैंने T2 कह दिया। तो दिस इज द पॉइंट जिसको मैं यहाँ पे T2 मार्क कर सकता हूँ, कि जब वो वापस उसी लेवल पर आया था। एंड लेट्स से कि जब वो ग्राउंड को हिट किया था, उसको मैंने T3 का नाम दे दिया। तो दिस इज दैट टाइम इंस्टेंट जिसको मैं T3 का नाम दे दिया, ठीक है। ये ग्राफ हम लोगों ने उस दिन भी ड्रॉ किया था। अब इसी का एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने बनाया, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए इसको सामने रखेंगे एंड उसके बाद देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर इसी का बन जाता है आपके सामने, तो बेटा वो भी नेगेटिव एक्सिस पोजेस करेगा। रीजन क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, राइट। मतलब ऑब्जेक्ट पहले अपवर्ड जा रहा था, फिर वो डाउनवर्ड आ रहा है, तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। इसलिए मैंने कहा कि मैं इसको क्या कहते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर नेगेटिव एक्सेस रखता हूँ यहाँ। बेटा ये वो टाइम है जहां पर ये अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी पर पहुंचा था। ये वो टाइम है जहाँ, सॉरी, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा था। ये वो टाइम है जब ये उसी वैल्यू पर आया था जहां से ये फेंका गया था। एंड ये वो टाइम था जहां पर ये फर्दर नीचे जा रहा था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल रखा हुआ है। इन केस अगर एयर रेजिस्टेंस होती, तो अब वो वाली ग्राफ अभी थोड़ी देर में देखते हैं, ठीक है ना। एयर रेजिस्टेंस वाले नॉन लीनियर एक्सेलरेशन वाले ग्राफ होते हैं, वो भी मैं दिखाता हूँ। अच्छा देखिए, ना टाइम जब स्टार्ट हुआ था, दिस इज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो बेटा वेलोसिटी बिल्कुल at the moment when the motion was started, the velocity was positive because it was directed upward and the velocity was maximum, ठीक है। तो जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा था, वेलोसिटी ग्रेजुअली कम हो रही थी। लेकिन अब आपको ये सोचना होगा कि इस ग्राफ का ग्रेडियंट क्या होगा। इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट है, दैट इज एक्सेलरेशन। और हमारा जो मोशन है, इट इज अ मोशन अंडर द ग्रेविटी, ठीक है ना। इनिशियली जब वो ऊपर जा रहा था, इट वाज डिसेलरेटिंग ड्यू टू ग्रेविटी एंड द वैल्यू ऑफ डिसेलरेशन वाज अ कांस्टेंट वैल्यू 9.81। व्हेन इट वाज रिटर्निंग, और जब तक वो नीचे नहीं गिर गया था, तो इट हैड अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन वो 9.81 थी। Now, throughout the motion 9.81, the value of gravity या gravitational acceleration was downward. तो यहाँ पे ग्रेडियंट आपके पास एक तो नेगेटिव होगा, और थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि वो फिक्स वैल्यू 9.81 को शो कर रहा है। हम लोगों ने एयर रेजिस्टेंस को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया वैसा। तो ग्राफ वुड स्टार्ट फ्रॉम अ मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू एंड द टाइम जो कि उसको मैक्सिमम हाइट पे जाने पे लगा था, वो लीनियरली क्या हुआ, उसकी वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू जो थी वो जीरो हो जाती है। सो ये मैक्सिमम वेलोसिटी है एंड दिस इज द पॉइंट जब वो ग्राउंड लेवल पे था।
दिस इज द पॉइंट जब वो मैक्सिमम वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट तक पहुंच चुका है। ना व्हेन इट वुड रिटर्न मैक्सिमम हाइट से जब ये वापस नीचे आ रहा होगा तो ऑब्जेक्ट ने अपने डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर लिया। इनिशियली द डायरेक्शन ऑफ मोशन वाज अपवर्ड्स एंड रिटर्निंग तो डायरेक्शन ऑफ मोशन डाउनवर्ड हो चुका है। वेलोसिटी नेगेटिव हो चुकी हुई है तो इसका मतलब है ग्राफ अब नेगेटिव एक्सिस पे चला जाएगा। इसी तरह वेलोसिटी बढ़ती रहेगी लेकिन नेगेटिव वैल्यूज में बढ़ रही होगी, तो जीरो से नेगेटिव वैल्यूज में बढ़ रही है एंड ग्रेडियंट इज स्टिल द सेम नेगेटिव 9.81। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ ना कि ये ग्राफ एग्जैक्टली इसी तरह आपके पास कंटिन्यू हो जाएगा यहाँ। ठीक है, जितनी वेलोसिटी से आपने इसको फेंका था ये उतनी ही वेलोसिटी पर वापस आ गया है। ये वो मोमेंट है जब वो उसी पॉइंट पर वापस आया था जिसको मैंने T2 कहा था, जब ये जहां से ये फेंका गया था। बट द पॉइंट इज कि यहाँ पर आकर के मोशन रुका नहीं था ना, इट वेंट फर्दर डाउन। तो फर्दर डाउन के लिए वेलोसिटी कंटिन्यू टू इंक्रीज अगेन इन नेगेटिव डायरेक्शन, और जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो आपके पास वही थी, तो ग्राफ कुछ ऐसा हो जाए। राइट, अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द मतलब हाइट अचीव्ड अबव द क्लिफ, हमने अभी इजिया बहुत सारे केसेस करे हैं, तो डोंट वरी। ठीक है चले मैं बताता हूँ। द ग्रेडियंट, जमीन बेटा अभी बता रहा हूँ मैं, ग्रेडियंट इज ऑलवेज नेगेटिव। मैं इसमें कुछ पॉइंटर्स लिख देता हूँ। ग्रेडियंट इज नेगेटिव एंड कांस्टेंट, क्योंकि ग्रेडियंट जो है वो यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को शो कर रहा है विच इज ऑलवेज डाउनवर्ड एक बार। और सिंस एयर रेजिस्टेंस की कोई बात नहीं की थी तो वो कांस्टेंट है आपको। आई बस समझ में। ठीक है, ये वो पॉइंट था जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा था। राइट, अच्छा अगर मैं बोलूं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड या वर्टिकल हाइट अचीव्ड अबव द क्लिफ, तो बेटा वो आपके पास ये वाला जो एरिया है, ये जो पूरा एरिया है आपके पास, दिस एरिया इज बेसिकली इक्वल्स टू वर्टिकल हाइट अबव द क्लिफ। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये जो एरिया है दिस इज हाइट अबव द क्लिफ। और अगर मुझे देखना है क्लिफ से फर्दर कितना नीचे था, सिर्फ क्लिफ से नीचे, तो देखिए अगर मैं इसको एरिया वन का नाम दे रहा हूँ तो एरिया वन एंड एरिया टू वुड हैव बीन द सेम। एरिया टू किसको कह देता हूँ मैं, एरिया टू में कह देता हूँ इस वाले एरिया को। एरिया टू और एरिया वन वुड हैव बीन द सेम, वो जितना ऊपर गया होगा वो उतना ही वापस नीचे भी आया होगा। अरे बस समझ में, ये जो डिस्टेंस है, ये जो फर्दर इसमें बिलो नीचे गया था, ये कौन सा डिस्टेंस था, दिस इज डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मैं कह दूं बिलो द क्लिफ। बिटवीन T1 एंड T2, देखिए T1 क्या था, T1 आपके पास वो पॉइंट था जब ये मैक्सिमम हाइट पे था, यहाँ पे वेलोसिटी वाज जीरो। एंड T2 वो पॉइंट था जब वो वापस इसी पॉइंट पर आया था, यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो वेलोसिटी आपके पास डाउनवर्ड है बेटा तो नेगेटिव हुई, और जीरो से मैक्सिमम तक आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि इट वुड इंक्रीज फ्रॉम जीरो टू अ मैक्सिमम वैल्यू बट इन अ नेगेटिव डायरेक्शन। एक्सेलरेशन यहाँ पर भी 9.81 थी, यहाँ पर भी 9.81 है, और फर्दर जब नीचे जाएगा तब भी 9.81 रहेगी, इसलिए द ग्रेडियंट इज स्ट्रेट। ठीक है बेटा, अच्छा, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डाउनवर्ड क्यों? बेटा आपको ऐसा नहीं लगता चाहे वो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट फर्दर नीचे जा रहा हो या टकरा के वापस, एक्सेलरेशन ओवर हियर इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन व्हिच हैज टू रिमेन कांस्टेंट डाउनवर्ड। मोशन की डायरेक्शन हम इस तरह लगाते हैं कि देखिए एट द मोमेंट when the object was moving upwards its velocity was पॉजिटिव, क्योंकि उसकी डायरेक्शन अपवर्ड है।
बट एक्सेलरेशन तो उस वक्त भी नीचे लग रही थी, तो एक्सेलरेशन वाज स्टिल नेगेटिव। अच्छा, जिस वक्त ये ऑब्जेक्ट वापस नीचे आ रहा था, तो बेटा द वेलोसिटी, द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी वाज नेगेटिव, क्योंकि इट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, एंड एक्सेलरेशन इज स्टिल डाउनवर्ड्स, हुई नेगेटिव। तो ऊपर जाते वक्त के ग्राफ में वेलोसिटी इज पॉजिटिव डिक्रीजिंग बट पॉजिटिव, नीचे आते वक्त के ग्राफ में वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग बट नेगेटिव, क्योंकि डायरेक्शन है उसकी, एंड एक्सेलरेशन थ्रू आउट द मोशन वाज कांस्टेंट एंड नेगेटिव, तो इसलिए उसका ग्रेडियंट इज स्टिल नेगेटिव। नहीं बेटा, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आप बताओगे ना, आप उसके मैग्नीट्यूड की बात थोड़ी कर रहे हो, यू टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन होगी, तो डायरेक्शन वुड बी नेगेटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन में किस पर शो करेगा? हम यहाँ पे वेक्टर डायरेक्शन ले रहे हैं ना, वेक्टर डायरेक्शन तो फिर मतलब किस तरह शो करूँ? इट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स थ्रू आउट द मोशन, ऐसा है। क्लियर हुई बात? चले, मैं इसी का एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बना दूं तो हो सकता है और फर्दर क्लियर हो। बेटा इसी का अगर मैं फर्दर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बना दूं, तो इसके एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को देखिएगा, मुझे कोई बता सकता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इसका किस तरह बनना चाहिए आपकी नजर में? एक्सेलरेशन को जरा गौर करें, एक्सेलरेशन when it was moving upward the acceleration was downward and constant, जब वो वापस आ रहा था तो एक्सेलरेशन वाज डाउनवर्ड एंड कांस्टेंट, जब वो फर्दर नीचे जा रहा था क्लिफ से तो एक्सेलरेशन वाज डाउनवर्ड एंड कांस्टेंट। तो क्या आपके हिसाब से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ could be somewhat like this, because throughout the motion acceleration remained 9.81 with a negative sign in opposite in downward direction. So this would be the acceleration time. मुझे बताइएगा यहाँ तक चीजें क्लियर है? यहाँ पर कोई सवाल? अलीबिया, अलाइना, आप बताइएगा, एग्जैक्ट क्लियर है? देखें बेटा, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन थ्रू आउट द मोशन was 9.81 and it was directed downwards, ठीक है, मतलब द वैल्यू was नेगेटिव 9.81। तो द पॉइंट जब वो ऊपर जा रहा था एक्सेलरेशन वाज डाउनवर्ड एंड नेगेटिव 9.81 कांस्टेंट वैल्यू, नीचे आ रहा था तब भी एक्सेलरेशन तो चेंज नहीं हुई, एंड फर्दर नीचे जाएगा तब भी एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रही, तो एक्सेलरेशन इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो अनकंडीशनली डाउनवर्ड है और नेगेटिव है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास एक्सेलरेशन रिमेंस नेगेटिव एंड कांस्टेंट, तो एक स्ट्रेट लाइन बन गई, एक्सेलरेशन इज नॉट चेंजिंग नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। एक्सेलरेशन में चेंज उस वक्त आता कि अगर हम एयर रेजिस्टेंस को कंसिडर करते, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने एयर रेजिस्टेंस को कंसिडर नहीं किया, तो ऐसा नहीं होने वाला। इट अलीजिया क्लियर? बेटा डाउनवर्ड पॉजिटिव क्यों होगी? वेक्टर डायरेक्शन बताइए ना, देखें, व्हाट अबाउट द वेक्टर डायरेक्शन? upward is considered to be positive and downward is considered to be negative. Anything which is acting downward is negative, ऐसा है। अच्छा, मैं आप लोगों को कंफ्यूजन बता देता हूँ, आप लोग कंफ्यूजन कर रही है, आप लोग ये सोच रहे हो सर, if the object is moving downwards, yes it's moving downwards, so the velocity is increasing, yes it's increasing, if the velocity is increasing तो हमारे पास डायरेक्शन तो डाउनवर्ड होनी चाहिए, एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव होनी चाहिए, ऐसा है, यही चीज आपके जहन में चल रही है। तो बेटा वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट, हम बात कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन की, डायरेक्शन ऑफ एक्शन की, वेयर इट इज डायरेक्टेड, वेयर इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स जो कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगी है, इट इज डाउनवर्ड। तो मुझे ये कैसे दिखाना होगा कि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, तो मैं ऐसे ही दिखाऊंगा ना, ठीक है। अच्छा, अगर आप यहाँ से ग्रेडियंट निकालेंगे तो आपके पास एक पॉजिटिव वैल्यू भी आने वाली है।
If the object is released instead of tossed, then the acceleration would be constant and positive. Beta, gravitational acceleration will never be positive in either case until and unless आप ये ना बोलो कि upward is positive, सॉरी डाउनवर्ड इज पॉजिटिव। हम लोग यहाँ पे डाउनवर्ड, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है ये डायरेक्शन ऑफ एक्शन की बात हो रही है। डायरेक्शन, जब आप किसी चीज को ऊपर फेंकेंगे या ड्रॉप करेंगे, दोनों केस में आपके पास ग्रेविटी कहाँ एक्ट कर रही है? डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। तो डाउनवर्ड को आप क्या लेते हो? नेगेटिव। हाँ, अगर मैं बोलूंगा आई एम मेकिंग अ ग्राफ, जैसे अभी हम थोड़ी देर में करेंगे, मैं ग्राफ बना रहा हूँ जिसके अंदर आई एम कंसिडरिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन एज अ पॉजिटिव, तो वहां पे ये यही ग्राफ अगर मैं बोलता कि डाउनवर्ड को मैं पॉजिटिव दे रहा हूँ, तो ये यहाँ बन जाता, ये ग्राफ में बन जाता। अरे मैं समझ में। तो यहाँ पे पॉजिटिव इज नेगेटिव, पॉजिटिव इज नेगेटिव इज नॉट इंडिकेटिंग दैट एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन। यहाँ पे वो वेक्टर साइन वाली चीज आ रही है। क्लियर है बात? चले, अच्छा, फर्दर अब एक और केस देख लेते हैं। इसी में कुछ फर्दर केसेस। अब मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल कुछ इजी सा एक केस देख लेते हैं, जिसमें मैं आपसे बोलता हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैं ये वाली कंफ्यूजन दूर हो जाए डाउनवर्ड वाली, तो उससे से रिलेटेड एक सवाल हम कर रहे हैं। मैं कहता हूँ एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ, अच्छा नहीं, इस तरह से कर लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, फ्रॉम रेस्ट गिर रहा है, ठीक है। पहला ग्राफ जो मैं इसका बना रहा हूँ, पहला ग्राफ जो मैं बना रहा हूँ वो मैं इस तरह बना रहा हूँ, अपवर्ड इज पॉजिटिव, डाउनवर्ड इज नेगेटिव, नो एयर रेजिस्टेंस। अब अपने कन्वेंशंस ये वाले याद रखिएगा। विच एवर द क्वांटिटी इज अपवर्ड, आप उसको पॉजिटिव एक्सेस पे बनाओगे। विच एवर द क्वांटिटी इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, आप उसको नेगेटिव एक्सेस पे बनाओगे। एंड एयर रेजिस्टेंस इज नॉट बीइंग कंसीडर्ड। तो बेटा आपके पास ये ग्राफ किस तरह बनेंगे, जरा जल्दी जल्दी देखिएगा। मैंने कहा सबसे पहले मैं आपके पास एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना रहा हूँ। इट्स ए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव क्योंकि वो नीचे की तरफ जाने जा रहा है, राइट। जहां से हमने फेंका है वहां से ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट वुड इंक्रीज, राइट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रही है और जो उसकी वेलोसिटी है दैट हैज टू इंक्रीज टू, तो आपके पास स्लोप जो है वो इंक्रीज होना चाहिए। तो किस तरह इंक्रीज होगा? क्या मैं इस टाइप का एक ग्राफ बना दूं? द ग्रेडियंट इज इंक्रीजिंग, ठीक है, विच इज शोइंग दैट द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग ओवर। नेगेटिव एक्सिस में क्यों है? क्योंकि डायरेक्शन जो है वो उसकी डाउनवर्ड है। अच्छा, इसी तरह अगर मैं आ, इसी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाता हूँ, एंड अगेन वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ नेगेटिव एक्सिस में आ रहा है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है आपके पास? डायरेक्शन ऑफ मोशन इज डाउनवर्ड्स, ठीक है। सो इफ द ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप, तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी जो है इट वुड स्टार्ट फ्रॉम जीरो। एक्सेलरेशन ओवर हियर इज कांस्टेंट, -9.81, ठीक है। सो आपको ऐसा नहीं लगता दैट ग्रेडियंट वुड बी कांस्टेंट बट नेगेटिव?
क्लियरली बात। नाउ द थर्ड ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अगर मैं बनाता हूँ, now acceleration time graph, since it's falling downwards and acceleration is gravitational acceleration which is constant, तो बेटा आपको ऐसा लगता है कि the graph would be somewhat like a straight line graph, yes, right? Why is every graph in a negative axis? Because we considered upward direction is positive and neither of the quantity was acting downward. Displacement was downward. Sorry, neither of the quantity was acting upwards. Displacement downward, negative. Velocity downward, negative. Acceleration downward, negative. Right? अगर इसी में लेट्स से हम लोगों ने कंसिडर किया होता कि अपवर्ड जो है वो नेगेटिव है, ठीक है, तो ये सारे ग्राफ जो है वो आपके पास एक्सिस अपने चेंज कर लेते। अगर आप डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर करते तो ये ग्राफ वुड हैव इंक्रीज, ठीक है, रिफ्लेक्शन बन जाती एक ही ग्राफ पर, और ये क्लियर है बात, ये वाला पॉइंट क्लियर है। ठीक है जी, चले। अच्छा, अब इसी में अगर मैं आपसे बोलूं कि एयर रेजिस्टेंस को मैं कंसिडर कर रहा हूँ, इफ द एयर रेजिस्टेंस इज टू बी कंसिडर्ड, ठीक है, तो मैं बिल्कुल इसके साथ ही साथ बना रहा हूँ एंड विद एयर रेजिस्टेंस मैं बना रहा हूँ। अच्छा, ये लाइट कलर के अंदर मौजूद है जस्ट फॉर द कंपैरिजन यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा, मैं न्यू ग्राफ इसके ऊपर बना रहा हूँ। मैंने कहा विद एयर रेजिस्टेंस, विद एयर रेजिस्टेंस। सबसे पहले व्हाट वुड हैपन टू द एक्सेलरेशन इफ द एयर रेजिस्टेंस इज देयर। देखिए, इनिशियली व्हाट हैपेंड वाज कि इफ द ऑब्जेक्ट वाज फॉलिंग, ठीक है, if the object was falling there was only one force, the force of gravity, जिसे मैं वेट कहता हूँ, राइट, जिसकी वजह से अच्छा, since there was no air resistance so there wasn't any force, जिसकी वजह से जो आपके पास acceleration थी that was only the gravitational acceleration 9.81, but if the air resistance is there तो होगा क्या, velocity जब जीरो थी तब तो यही कहानी थी, लेकिन as soon as it falls and the velocity increases तो वेट तो आपके पास उतना ही रहेगा जितना पहले था, आपके पास एयर रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से जो आपके पास नेट एक्सेलरेशन है दैट वुड बी नाउ लेसर देन द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। initial value of the acceleration will be still 9.81 but gradually it would decrease, ठीक है। कब तक डिक्रीज करती रहेगी, इफ इट्स फॉलिंग फ्रॉम अ वेरी लार्ज हाइट एंड अल्टीमेटली अचीव टर्मिनल वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी तब तो जीरो हो जाएगी, लेकिन अभी तक हमने ऐसी कोई बात नहीं की कि वो जीरो हो रही है, तो वी विल जस्ट शो द डिक्रीज। सो व्हाट वुड बी द वेरिएशन दिस टाइम, आपके पास द ग्रेविटी, द एक्सेलरेशन, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन विल स्टार्ट फ्रॉम अ मैक्सिमम वैल्यू एंड would start to decrease some of them। हो सकता है फर्दर जाकर के कहीं पे ये जीरो भी हो जाए, लेकिन ये डिक्रीज होता रहेगा आपके पास, ठीक है। तो मैं यहाँ तक बना देता हूँ लेकिन मैंने जीरो नहीं किया इसको। नाउ व्हाट अबाउट द वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी वुड इंक्रीज and eventually it may achieve a maximum value, but this time it will increase with a decreasing rate। why, देखिए velocity टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है दैट इज एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन इटसेल्फ इज डिक्रीजिंग, सिंस द एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग तो इसका ग्रेडियंट क्या हो रहा होगा आपके पास, डिक्रीज हो रहा होगा। बेटा मैंने कहा कि देखिए इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट कि इफ द एयर रेजिस्टेंस इज प्रेजेंट
तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा, नाउ वेट इज नॉट, देखें पहले y वाज द वैल्यू कांस्टेंट बिकॉज वेट वाज द ओनली फोर्स, ठीक है। एक्सेलरेशन आपके पास बराबर है एम ए के। जब आपके पास फोर्स वाज ओनली वेट, तो एक्सेलरेशन वाज ओनली ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। नाउ सिंस आपके पास वेट इज रेजिस्टेड बाय द एयर रेजिस्टेंस, तो आपके पास जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगी, दिस वुड बी अ बिट लेसर देन द ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। और दूसरी बात ये है कि जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रही है, रेजिस्टिव फोर्सेस आर इंक्रीजिंग, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन, द नेट एक्सेलरेशन इज फर्दर डिक्रीजिंग। तो स्टार्ट तो 9.81 से हुआ था, एयर रेजिस्टेंस की वजह से वो ग्रेजुअली क्या होता चला गया, डिक्रीज होता चला गया। नाउ वेलोसिटी वुड इंक्रीज नाउ, बट द रेट एट विच द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, वो रेट ऐसा ऐसा डिक्रीज हो रहा है। तो आपके पास यही ग्राफ कुछ इस तरह का बन जाना चाहिए। स्टार्ट इसी तरह होगा, लेकिन कुछ ऐसे चार्ट कवर है ये। Somewhat like this. So initially variation without air resistance was somewhat like this, लेकिन air resistance की मौजूदगी में velocity बढ़ तो रही है, लेकिन at a very decreasing rate. The acceleration itself is decreasing इसकी, right? What about the displacement? Displacement would increase. Ultimately उसने increase होना है. The velocity is increasing, but the velocity is increasing with a lesser rate now as compared to the previous one. तो इसका जो ग्राफ बनेगा वुड बी सेम बट एक लेसर रेट के साथ, एक लेसर रेट के साथ आपके पास ये ग्राफ बन जाएगा। शेप वुड हैव बीन द सेम। वुड द एग्जामिनर बी जजिंग दिस वेरी क्लोजली कि भाई कितना क्लोज बनाए, नहीं ऐसा कुछ नहीं। बस एग्जामिनर बस इसका ये शेप देखेगा, एग्जामिनर यहाँ पे इसको कंपेयर कर रहा, ठीक है। मुझे बताइएगा बच्चों, ये पॉइंट क्लियर हुआ आप लोग? अलाइना टू यू, थैंक यू अयान, थैंक यू फॉर द जेस्चर। चले, अच्छा अब कुछ फर्दर इस ग्राफ के ऊपर कुछ चीजें देख लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं लेट्स मूव टुवर्ड अ फाइल। चले, अब यहाँ पर वो बेसिक ग्राफ आ रही हैं, कुछ केसेस बेसिक से, तो उनको देखेंगे हम लोग। डिफरेंट केसेस जहाँ पे डिफरेंट वेरिएशन है ग्राफ की, ठीक है। चले, अब सिचुएशन देखिएगा, सबसे बेसिक सबसे सिंपल। आ, अगर उसे उसने ये कहा कि वो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लिया है, तब तो वो ग्रेडियंट कांस्टेंट हो जाएगा, वरना तो क्योंकि हमने वहां पे ऐसी कोई बात नहीं की थी, तो मैंने ऊपर एंड पे जाकर के ग्राफ छोड़े थे। यहाँ पर वो केसेस आने वाले हैं, अभी जो मैं ग्राफ करवा रहा हूँ उसके अंदर वो टर्मिनल वेलोसिटी को डिस्कस कर रहा है। तो यहाँ पे वो देखेंगे, अगर आज कर पाए तो ठीक है, वरना हम नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं मोस्ट प्रोबेबली एज एन होमवर्क दे रहा हूँ ये आप लोग को। देखो, बिल्कुल बेसिक सा ग्राफ देख रहे हैं यहाँ पे, और हर केस का हम लोग तीनों ग्राफ बनाएंगे, मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम एंड एक्सेलरेशन टाइम, ठीक है।
पहला केस है आपके सामने कि एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन परफॉर्म कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन परफॉर्म करके इट अचीव्स अ सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। For further few seconds, it travels with a uniform velocity. After it, it again decelerates to rest, मतलब दोबारा वो जीरो हो जाएगी एंड फिर मोशन खत्म हो जाता है। अब सिंस मेरे पास मोशन के तीन सेक्शन से पहला सेक्शन जिसमें वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रहा था, तो मैंने इस तरह अपने मोशन को डिवाइड कर दिया। मैंने कहा पहला पार्ट वो जहां पे इट वाज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग, ठीक है, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग का पहला सेक्शन। दूसरा, उसने एक सर्टेन मैक्सिमम वेलोसिटी लेने के बाद एक यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म किया था एज इन द वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, एंड फाइनली वो यूनिफॉर्म डीएसेलरेशन परफॉर्म कर रहा था एंड इट केम टू रेस्ट। अब इस मोशन के हिसाब से मैंने क्या करना है, मैंने डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना है, स्टार्टिंग फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। पहली बात ये समझनी है कि व्हाट वुड बी द वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कम होगी, बढ़ेगी, ज्यादा होगी, नेगेटिव एक्सिस में जाएगी। सबसे पहले अपने मोशन को एनालाइज करो। यू स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, यू एक्सेलरेट, यू ट्रैवल विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देन यू डिसेलरेट। कहीं पर ये नहीं लिखा कि दैट यू आर रिटर्निंग, कहीं पर नहीं लिखा दैट ऑब्जेक्ट रिटर्न टू द ओरिजिनल प्लेस, कहीं पर नहीं लिखा कि ऑब्जेक्ट वापस आया और फिर बस ही पीछे चला गया। एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड डिसेलरेशन, तीनों केसेस में तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, तो इसका मतलब ये है जो ग्राफ होगा वो वर्टिकल एक्सिस में वैल्यूज बढ़ती ही जा रही होगी, ग्राफ नीचे नहीं आने वाला आपका, ये तो फॉर श्योर है। अब आपने ये देखना है कि हर सेक्शन के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है वो किस तरह बढ़ रहा होगा। पहला केस है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखो, इस ग्राफ का ग्रेडियंट है, मैंने बार बार एक ही बात, सारे मसले का हल ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट को देखना है। इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट है बच्चों, दैट इज वेलोसिटी। तो अगर कहा जाता है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब है वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग का मतलब ये है कि ग्रेडियंट इज इंक्रीजिंग। तो आपने सिंपली एक इंक्रीजिंग ग्रेडियंट वाला ग्राफ बना दिया, लाइक राइट। उसके बाद एक सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी पर पहुंचने के बाद द ऑब्जेक्ट ट्रैवल्ड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है बेटा अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है कि कांस्टेंट ग्रेडियंट। ना व्हाट वुड बी दैट वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट, बेटा जो आखिरी इंक्रीज आया था ग्रेडियंट का वो वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा था, क्या वो उसी वेलोसिटी को कंटिन्यू करेगा आगे, समवॉट लाइक दिस। तो ग्रेडियंट आपके पास यही वाला स्ट्रेट कंटिन्यू होगा, ठीक है, अ यूनिफॉर्म ग्रेडियंट इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। कब तक, जब तक कि ब्रेकिंग नहीं लगाई ना। लेट्स से कि दिस इज द पॉइंट जहां पे यूनिफॉर्म डिसेलरेशन कर रहा है। देखो डिसेलरेशन का क्या मतलब होता है, डिसेलरेशन का मतलब है अ नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये होगा कि वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। वेलोसिटी डिक्रीज का मतलब ये है कि ग्रेडियंट डिक्रीज। चलिए, मैंने कहा वेलोसिटी आपके पास डिक्रीज होगी, सिंस वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रेडियंट, उसका मतलब ये है कि ग्रेडियंट भी आपके पास क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा चलेगा, इस ग्राफ के एंड में जीरो हो जाना है। जीरो इसलिए हो रहा है, मतलब सॉरी, ग्रेडियंट ने एंड में जीरो हो जाना है। ग्रेडियंट एंड में जीरो क्यों हो रहा है, बिकॉज उसने कहा था कि ये इवेंचुअली क्या हो जाएगा,
ये रेस्ट पर आ जाएगा। तो रेस्ट पर आने का मतलब है कि वेलोसिटी जीरो हो गई है, और जीरो वेलोसिटी को मैं किस तरह रिप्रेजेंट करूंगा, बाय अ जीरो ग्रेडियंट। ठीक है, तो आखिरी में आपके पास ग्रेडियंट बिल्कुल ही जीरो हो गया था, एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर बच्चों, कोई सवाल यहाँ पे? अलीजिया, अलाइना और फर्दर बच्चे, क्लियर? अयान साहब आपको? ठीक है। अब इसका इसका जो एक्सेलरेशन, इसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो तो बेइंतहा आसान है। देखो बेइंतहा आसान इस तरह है कि रिकॉल सबसे पहले क्या करना है कि इसका ग्रेडियंट क्या होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट इज एक्सेलरेशन, राइट? पहला पोर्शन क्या था, पहला जो पार्ट था, पहला जो सेगमेंट था, दैट वाज यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो मतलब यूनिफॉर्म पॉजिटिव ग्रेडियंट, सही है। तो आपने एक यूनिफॉर्म पॉजिटिव ग्रेडियंट ऐसे बना, ठीक है। फिर सेकंड पार्ट क्या था, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जिसका मतलब है कि वट एवर द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी वाज अचीव्ड, नेक्स्ट फर्दर फ्यू सेकंड्स के लिए वही वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी कंटिन्यू रहेगी आपके पास यहाँ। ठीक है, लास्ट पार्ट क्या था आपके पास, द लास्ट पार्ट वाज यूनिफॉर्म डिसेलरेशन। यूनिफॉर्म डिसेलरेशन का मतलब है कि यूनिफॉर्म ग्रेडियंट जो कि नेगेटिव हो, राइट? तो ये ऐसा हो जाएगा, पहला पार्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दूसरा पार्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तीसरा पार्ट यूनिफॉर्म डिसेलरेशन। बिल्कुल 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 बिल्कुल, सही है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक बात? अब इसका 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 आपने एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना है। देखो बहुत आसान है, पहले सेकंड में आपके पास जो मोशन था वो था यूनिफॉर्म, मतलब कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो मतलब एक्सेलरेशन जो होगी पहले कांस्टेंट थी, सेकेंड पार्ट में वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रहा था। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि एक्सेलरेशन आपके पास जीरो, एक्सेलरेशन वाज जीरो इन द सेकंड पार्ट, क्योंकि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रहा था। तो आपने क्या किया, एक फ्लैट हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन अ जीरो एक्सिस बना दी, क्योंकि एक्सेलरेटिंग कर रहा था वहां पे। थर्ड पार्ट में आपके पास इट वाज नेगेटिव एक्सेलरेशन, अ नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब डिसेलरेशन, और थी भी कांस्टेंट। तो बेटा एक कांस्टेंट लाइन नेगेटिव एक्सिस में बन जाएगी। क्लियर? आई होप यहां तक क्लियर हुई होंगी सारी चीजें। गुड, चले। अब एक ग्राफ और दिखा रहा हूं, जो मैं ग्राफ छोड़ रहा हूँ वो ग्राफ आपने खुद बनाने हैं, टेढ़े मेढ़े खुद बने हुए इनको छोड़ दो। जो मैं छोड़ रहा हूँ आप लोगों ने खुद बनाने हैं, ठीक है? चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग से ग्राफ है। एग्जाम में बेटा बस एक आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे बना लेनी है, ठीक है ना? तो वो ऐसी लाइन हो कि एग्जामिनर को समझ में आ जाए। बहुत ज्यादा बोल्ड लाइन नहीं कर देना, अपने ग्राफ को उसमें ही रखना, लीनियर रखना। अगर बहुत वाजे करने के लिए वो भी करोगे ना तो खराब हो जाएगा, ठीक है ना? तो इतना ज्यादा वो नहीं करना।
देखिए सिचुएशन को समझिएगा एंड ग्राफ के कन्वेंशन को समझिएगा। यहाँ पे स्लाइटली चीजें मैंने चेंज की हैं, ठीक है। चेंज क्या किया है, अच्छा दिस क्लास में प्रोलॉन्ग 10 to 12 मिनट्स, तो प्लीज तसल्ली के साथ सुनिएगा मेरी बात को, जब तक ये वाला ग्राफ ये वाला केस नहीं हो जाता। देखिए वो कहता है एन ऑब्जेक्ट फॉल्स यूनिफॉर्मली विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एंड मतलब एक ऑब्जेक्ट है वो इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस गिर रहा है, ठीक है। और नीचे रखा हुआ एक जार ऑफ लिक्विड, अ थिक जार, जिसके मतलब थिक लिक्विड जिसके अंदर शायद कोई हनी वगैरह, कोई कोई भी ऑयल, कोई ग्रीस, इस टाइप की कोई चीज है। ऑब्जेक्ट को मैंने ड्रॉप किया, वो इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस नीचे गिर रहा होता है। एंड जैसे ही वो लिक्विड में एंटर होगा, वैसे ही उसके ऊपर रेजिस्टिव फोर्सेस एक्ट होना शुरू हो जाएंगी, और रेजिस्टिव फोर्स एक्ट होंगी तो वो डिसलेट करेगा। थोड़ी सी सिचुएशन को मैं समझा दूं। देखो ऐसा है कि ऑब्जेक्ट ना, पहले तो द ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस। एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि उसकी जो एक्सेलरेशन है दैट इज कांस्टेंट 9.81। ये ऑब्जेक्ट गिर रहा होता है, तो इसका मतलब ये कि जब इसको ड्रॉप किया था तो इसकी वेलोसिटी थी 0। एंड लेट्स से कि दिस इज द पॉइंट जब वो लिक्विड में एंटर होगा। जैसे ही वो लिक्विड में एंटर होता है उसकी यहां तक की वेलोसिटी तो मैक्सिमम हो गई थी। मैक्सिमम हो गई थी, क्या वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन बहुत ज्यादा वैल्यू हो गई थी। अब देखो जैसे ही ये लिक्विड के अंदर एंटर होगा, राइट, द वेट रिमेन द सेम, उतना ही वेट एक्ट करता रहेगा। लेकिन होगा क्या, लिक्विड की तरफ से इसको एक बहुत बड़ी सी एक रेजिस्टिव फोर्स लगने वाली है, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी और इसकी एक्सेलरेशन ड्रास्टिकली इंक्रीज करेगी, और नेगेटिव होगी क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा जहन में रहे कि मैंने डाउनवर्ड को पॉजिटिव लिया हुआ है यहाँ पे, सही है। तो अब अपवर्ड लगने वाली चीज को हम नेगेटिव कह रहे हैं, अलीजिया अपवर्ड लगने वाली चीजों को हम पॉजिटिव कह रहे हैं, नेगेटिव कह रहे हैं, सही है। अब बेटा जैसे जैसे ये नीचे आएगा फर्दर, वेट तो उतना ही है, जो रेजिस्टिव फोर्सेस थी, द फोर्सेस वर रिड्यूसिंग क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है। तो अब आपके पास ये रेजिस्टिव फोर्स ग्रेजुअली कम होते होते एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर वेट और रेजिस्टिव फोर्स बराबर हो जाएंगे, एंड वेलोसिटी जो है आपके पास कांस्टेंट हो जाएगी। अब ये मोशन आप लोगों ने बनाना है, तो अगर मैं इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाऊं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो पहला पार्ट क्या था, आपके पास तीन पोर्शंस हैं। पहला पोर्शन ये है कि इट्स फॉलिंग इन एयर विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दूसरा, इट एंटर्स द लिक्विड एंड फेस अ ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ डिसेलरेशन। एंड थर्ड पार्ट, जब वो ड्यू टू द रेजिस्टिव फोर्सेस यूनिफॉर्म वेलोसिटी अचीव कर लेता है। तब सुनिएगा गौर से। बेटा डाउनवर्ड इज पॉजिटिव, तो इसके सारे मेरे ग्राफ जो है वो वर्टिकल एक्सिस के पॉजिटिव एक्सिस के ऊपर चल रहे हैं। बेटा पहला सेक्शन आपके पास है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है कि वेलोसिटी इंक्रीजेस लीनियरली, मतलब ग्रेडियंट है इंक्रीज होता हुआ आपके पास, मोर लाइक ग्रेडियंट ऐसे इंक्रीज हो, ठीक है। ग्रेडियंट आपके पास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, राइट। उसके बाद सेकंड पार्ट के अंदर इट एंटर्स द लिक्विड। लेट्स से कि यहाँ पे दिस इज द पॉइंट, इट एंटर्स द लिक्विड। जैसे ही लिक्विड में एंटर होगा उसको एक शार्प डिसेलेरेशन मिलेगी, जिसकी वजह से द वेलोसिटी वुड डिक्रीज। वेलोसिटी डिक्रीजेस तो मतलब यहाँ पे मैंने लिखा वेलोसिटी डिक्रीजेस, तो बेटा ग्रेडियंट क्या हो जाएगा आपके पास, डिक्रीज हो जाएगा। तो इस ग्राफ का ग्रेडियंट जो कि चल रहा था वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। क्या डिक्रीज होके ये जीरो हो जाएगा, नहीं,
क्योंकि ऑब्जेक्ट रुका थोड़ी था आपके पास, सिर्फ वेलोसिटी की वैल्यू आपके पास कब हुई है, वेलोसिटी की वैल्यू आपके पास क्या हुई है, कब हुई है। तो डिस्प्लेसमेंट तो फिर भी हो रही है ना, तो ग्राफ बढ़े चले जा रहा है, ग्रेडियंट डिक्रीज हो गया आपके पास, राइट, वेलोसिटी डिक्रीज हुई है। उसके बाद क्या होगा आपके पास, एफ वेलोसिटी डिक्रीजेस, डिक्रीज होते होते द ग्रेडियंट, मतलब यहाँ पर अल्टीमेटली वो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेगा, मतलब आखिर में इट अचीव द कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट ग्रेडियंट। तो जो भी इसकी फाइनल वैल्यू थी, ये उसी को कंटिन्यू करके आप ग्रेडियंट को कांस्टेंट कर दें। ठीक है, फिर से एनालाइज कीजिएगा इसको। इंक्रीजिंग वेलोसिटी, इंक्रीजिंग ग्रेडियंट, डिक्रीजिंग वेलोसिटी, डिक्रीजिंग ग्रेडियंट, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट ग्रेडियंट, डिस्प्लेसमेंट बढ़े चले जा रहे हैं। क्लियर हुई ये वाली बात। ये वाला पॉइंट क्लियर है। चलिए जी आगे बढ़ जाऊं मैं। अच्छा उमर, ग्रेडियंट क्या शो कर रहा है यहाँ पे, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिया। उमर ये बताओ ग्रेडियंट क्या शो कर रहा है, ग्रेडियंट वेलोसिटी शो कर रहा है ना यहाँ पे। क्या कहीं पर हमने वेलोसिटी को जीरो किया है इस वक्त, हमने कहा कि ऑब्जेक्ट इज स्टिल फॉलिंग, तो मुझे वहीं तक का ग्राफ बनाना है कि इट्स स्टिल फॉलिंग, एंड आखिर में इट वाज फॉलिंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो मैंने अपना ग्राफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी लगा के ले जा करके छोड़ दी। आई वाज ऑल। तो अच्छा अब जिया एक दफा दोबारा सुनिएगा बेटा, जब वो इट वाज इन द एयर बिफोर एंटरिंग टू द लिक्विड, द वेलोसिटी वाज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली ड्यू टू द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जैसे ही लिक्विड में एंटर हुआ इट फेस अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ रेजिस्टिव फोर्सेस, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हुई, एंड द ग्रेडियंट डिक्रीज्ड, एंड डिक्रीज होते होते फोर्सेस बैलेंस हो गई थी, तो इसने वही कांस्टेंट वैल्यू अचीव कर ली। वो कांस्टेंट वैल्यू आपको इसमें कांस्टेंट ग्रेडियंट आ, क्लियर हुआ। चले अब इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाए, थोड़ा स्पीड में चलेंगे हम थोड़ा सा, ठीक है। देखें इनिशियली द वेलोसिटी वाज मैक्सिमम, बट ग्रेजुअली इट वाज डिक्रीज, नहीं नहीं, हाँ, velocity initially was zero because it was dropped। अच्छा ये केस है नॉन यूनिफॉर्म, सॉरी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। तो जब तक वो एयर में था उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हुई, ऐसा है, क्योंकि इसका ग्रेडियंट जो है वो आपके पास 9.81 कांस्टेंट है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी। ठीक है, अब मुझे बताएं जैसे ही इसकी वेलोसिटी, जैसे ही ये लिक्विड में एंटर हुआ, तो इसको शार्प डिसेलरेशन मिलेगी, एकदम से बहुत नेगेटिव फोर्स मिली, मतलब ग्रेडियंट जो है वो आपके पास शार्प नेगेटिव हो जाएगा, वेलोसिटी वो डिक्रीज एंड बिकम जीरो। तो यहाँ पे ग्रेडियंट नेगेटिव किस तरह शो करूंगा मैं, डिसेलरेशन किस तरह शो करूंगा, ग्रेडियंट बेटा सडनली नीचे आएगा नेगेटिव, एंड क्योंकि वो डिसेलरेशन की वैल्यू कम हो रही है, तो ग्रेडियंट की वैल्यू भी आहिस्ता आहिस्ता क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। नेगेटिव इसलिए जा रहा है क्योंकि इट्स अ डिसेलरेशन, डिसेलरेशन नेगेटिव ग्रेडियंट से यहाँ पे शो होगा वेलोसिटी डायग्राम। कब तक कम होगा, जब तक कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो जाती, मतलब एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो जाती, एक्सेलरेशन जीरो में मतलब ग्रेडियंट जीरो होगा, उसके बाद ग्राफ ऐसे चलेगा। तो लिक्विड में एंटर हुआ एंड टर्मिनल वेलोसिटी अचीव की, कुछ इस टाइप का, एंड फाइनली कांस्टेंट हो गई वेलोसिटी, इस टाइप। तो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स बना दूं, दिस शोज शार्प
डिसेलरेशन, ये क्या शो कर रहा है, डिसेलरेशन डिक्रीजेस, मैं यहाँ पे इस तरह लिख देता हूँ, डिसेलरेशन डिक्रीजेस टू जीरो टर्मिनल वेलोसिटी। चलिए जी, अब ये वाला ग्राफ मुझे बताइएगा, इज इट क्लियर टू यू ऑल? अलाइना, जिया, बाइक बाई, सांजेली, रेडियो एवरीवन। चलिए जी, अच्छा, लास्ट ग्राफ देखें, जब वो स्टिल इट वाज इन एयर, मेरी स्क्रीन गायब हो गई है ना, अच्छा गिव मी अगेन। अब वो मोमेंट आ गया कि मेरा आईपैड भी कह रहा है कि मालिक बस कर दो, मुझे भी आराम करने दो, सुबह से ये वक्त हो गया भाई, आखिरी ग्राफ है, ट्रस्ट में आखिरी ग्राफ। चलिए, इसकी भी बस हो जाती है ना बेचारे की। चले जी, अब देखिए, द मोमेंट इट वाज इन द एयर, तो हमने क्या कहा था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ना, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है आपके पास, बस इतनी सी बात है। यहाँ पे आपके पास वर्टिकल एक्सिस जो है वो एक्सेलरेशन शो कर रहे हैं, तो वो कांस्टेंट है, द वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम। अब मुझे देखिए, जैसे ही ये लिक्विड में एंटर होता है, as soon as it enters the liquid, अच्छा इट इज दी ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, इट एंटर्स द लिक्विड, फेसेस शार्प डिसेलरेशन। बेटा, डिसेलरेशन इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो वो नेगेटिव एक्सिस के ऊपर चली जानी चाहिए आपके पास। तो द मोमेंट इट एंटर द लिक्विड, सडन एक्सेलरेशन खत्म होकर डिसेलरेशन हो गई थी, तो सडनली ग्राफ कहां चला गया, सडनली ग्राफ चला गया आपके पास नेगेटिव एक्सिस के ऊपर। यहां से बात स्टार्ट करने का मतलब ये कि दिस वाज द अमाउंट ऑफ डिसेलरेशन जो इनिशियली इसको लगी थी, और फिर ग्रेजुअली उसकी डिसेलरेशन कम हो रही थी क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही थी, एंड इवेंचुअली फोर्सेस बैलेंस होकर डिसेलरेशन जीरो हो गया था। तो होगा क्या, एक्सेलरेशन कन्वर्टेड इनटू डिसेलरेशन, एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगना शुरू हुई, और आहिस्ता आहिस्ता वो फोर्स भी आपके पास क्या हो रही है, जीरो हो गई, क्योंकि फोर्सेस ग्रेजुअली कम हो रही थी, बैलेंस हुई चली जा रही थी, एंड पे टर्मिनल वेलोसिटी जब अचीव की थी तब एक्सेलरेशन जीरो हो गया था। तो ये ग्राफ आपके पास किस तरह बन गया, ग्राफ आपके पास बन गया कुछ इस तरह, आंसर दे दीजिएगा, है ना मजेदार, समझ में आई वाली बात, जीरो टू यू। चलिए चलिए चलिए, यहाँ पे आज हमने दो ग्राफ देख लिए थे, ठीक है। फर्दर देयर आर लॉट ऑफ ग्राफ्स, मतलब वेरिएशन तो बड़ी सारी हो सकती है ना आपके पास, मोशन की वेरिएशन तो कितनी सारी है, तो आपके पास ग्राफ की वेरिएशन भी बहुत सारी हो सकती है। तो द रिमेनिंग ग्राफ जो मैंने क्लास में करवाए थे और मुझे यहाँ पे भी करवाने थे, आई विल बी गिविंग यू एज एन होमवर्क, वो आप लोगों का होमवर्क है, सुकून से बैठ करके कीजिएगा। फिर मैं जब आप लोग कर लें तो वो मुझे बता दीजिएगा कि सर ये डन हो गया, जो ग्राफ, तो फिर मैं उसकी की भेज दूंगा, आप लोग उससे उसको लिखिएगा, सही है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर विल बी सॉल्विंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चन इंक्लूडिंग ग्राफ्स आल्सो, एंड इंक्लूडिंग द अदर टाइप्स ऑफ मोशन जो हम लोगों ने देखना है। दो क्लासेस, दो से तीन क्लासेस बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेने के बाद देन वील स्टार्ट प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। अपना ख्याल